मल्टीवर्स आखिर चीज क्या है? क्यों इसे मार्वल अपने मूवीज में इतना यूज करता है? क्या ये एक भ्रम या झूठ है जो इंसानों के माइंड में डाली गई है, या फिर ये सच है कि हमारी जो दुनिया है वैसे ही कई और दुनिया है जिसमें हम सब एक्सिस्ट करते हैं, बट वो किसी और जगह या किसी और टाइमलाइन में मौजूद है। और जाहिर सी बात है, आप भी ऐसी दुनिया में अलग अलग पोजीशन में मौजूद होंगे, जिसमें आप किसी एक दुनिया में अमीर और सक्सेसफुल हो सकते हो तो किसी दूसरी दुनिया में गरीब और पुअर हो सकते हो। इसी के साथ आपका स्टेटस भी डॉक्टर या इंजीनियर या तो कुछ और भी हो सकता है। तो भाई क्या हो जब आपको ऐसी दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाए? आप उस दुनिया में जाना जरूर पसंद करोगे जिसमें आप अमीर और काफ़ी सक्सेसफुल हो, और फिर आप कोशिश करोगे कि अपने ही शक्ल के आदमी को साइड कर या मार कर उसकी जगह लेने की। इसी पर बेस्ड मैं एक मूवी जिसका नाम कोहेरेंस है, उसकी स्टोरी आपको बताऊंगा, जो कि मल्टीवर्स का एक कंप्लीट एग्जाम्पल है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की जिसका नाम एमिली होता है, जो कि स्टोरी की मेन लीड कैरेक्टर होती है, वो एक डिनर पार्टी के लिए अपने कुछ दोस्तों के घर जाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड केविन भी होता है। कुछ दिनों से एमिली का केविन से ज़्यादा कुछ अच्छा बन नहीं रहा होता, जबकि एमिली केविन को पसंद करती है और वो कोशिश कर रही होती है अपने रिलेशन को बचाने की। डिनर पार्टी में एमिली के कई दोस्त आते हैं और वो लोग साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। डिनर के दौरान एमिली बताती है कि आज एक रेयर कॉमेट अर्थ के पास से गुजरने वाला है, जिसकी वजह से हम सबके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे हैं और हमारे फ़ोन के स्क्रीन भी क्रैक हो जा रहे हैं। इसके अलावा एमिली एक और बात बताती है कि बहुत टाइम पहले जब ऐसा ही कॉमेट जिस शहर के पास से गुजरा था, वहाँ के लोगों का बिहेवियर काफ़ी बदल चुका था, जिसमें एक वाइफ पुलिस को कॉल कर बताती है कि उसके हस्बैंड की जगह उसकी शक्ल का कोई और आ गया है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को कल रात मार दिया था। एमिली की ये बातें सुनकर उसके दोस्त उस पर बिलीव नहीं करते, बट रियल में उनके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे और उनके फ़ोन भी अजीब तरीके से क्रैक हो जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ की लाइट चली जाती है। वो लोग बाहर देखते हैं तो सिर्फ एक घर को छोड़कर सारी जगह की लाइट नहीं होती और हर जगह अंधेरा होता है। तभी वो कॉमेट भी देखते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहा था। तभी एमिली के दो दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो उस घर में जाएंगे जहाँ लाइट है और वहाँ जाकर अपने भाई को फ़ोन करके यहाँ के हालात के बारे में बताएंगे, क्योंकि उनका भाई एक फिजिक्स एक्सपर्ट होता है। इसलिए वो दोनों वहाँ से जाते हैं, बट थोड़ी देर बाद वो जब वापस आते हैं तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो दोनों एक बॉक्स लाए हुए होते हैं जिनमें एमिली और उसके सारे दोस्तों की फ़ोटो होती है। वो ये सब देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। उसके दोनों दोस्त बताते हैं कि उस घर में हमारे जैसे ही सब लोग मौजूद हैं और वहाँ इसी तरह की डिनर पार्टी चल रही है। उन दोनों की बातों का कोई बिलीफ तो नहीं करता, बट वो एक प्लान बनाते हैं कि वो एक नोट उस घर में छोड़ देंगे जिसमें वो लिखते हैं कि वो बस उनका फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। कि तभी उनके दरवाजे पर कोई आहट सुनाई देती है, जिसे चेक करने पर पता चलता है कि वहाँ कोई नोट छोड़ कर गया है, जिसमें वही चीज़ें सेम पेपर सेम हैंडराइटिंग में लिखी हुई होती हैं जो वो लिख रहे थे। ये देखकर वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। तभी एमिली और उसके कुछ दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो बाहर जाकर रियलिटी का पता लगाएंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जब वो बाहर उस घर के पास जाते हैं जहां लाइट होती है, तभी वो वहां 4 लोगों को देखते हैं जो उन्हीं के शक्ल के होते हैं। ये देखकर एमिली और उसके दोस्त काफ़ी घबरा जाते हैं और वहां से भागकर वापस आ जाते हैं। उन्हें ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कॉमेट के गुजरने से यहाँ पर कई यूनिवर्स के दरवाजे खुल गए हैं जिसमें वो ईजिली जा सकते हैं, बट यदि एक बार कॉमेट अर्थ से गुजर गया
तो वो उसी यूनिवर्स में हमेशा के लिए रह जाएंगे। इसके बाद एमिली देखती है कि जो कोई भी उसके दोस्तों में से बाहर गया था, उसके वापस आने पर उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आया है। बेसिकली कॉमेट के गुजरने से उस जगह पर मल्टी यूनिवर्स के कई दरवाजे ओपन हो गए थे और अंधेरा होने के कारण कौन किस जगह किस घर में चला जा रहा था ये उनको भी नहीं मालूम चल रहा था। एमिली समझ जाती है कि उसके दोस्त इस यूनिवर्स के हैं ही नहीं बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आए हैं। वो ये देखकर काफ़ी कंफ्यूज होती है कि यदि ऐसा है कि यहाँ यूनिवर्स के कई दरवाजे खुल गए हैं तो कौन किस यूनिवर्स का है ये पहचानना काफ़ी मुश्किल है। इवन वो खुद किस यूनिवर्स में है उसे ये भी नहीं पता। इतना सब कुछ होने पर एमिली सोचती है कि भाड़ में जाए सब, मैं किस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा खुश हो सकती हूँ वहाँ चलती हूँ। इसके बाद एमिली बाहर निकलकर अंधेरे के थ्रू होते हुए कई घर में एक के बाद एक जाती है, जिसमें उसकी हालत हर घर में काफ़ी ख़राब होती है और वो खुश तो बिल्कुल नहीं होती। बट एक घर उसे ऐसा मिलता है जिसमें वो काफ़ी खुश होती है और केविन जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ उसका रिलेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो वो यहाँ रुकने की सोचती है। जब उसकी हमशक्ल बाहर आती है तो वो उसे बेहोश करके उसकी जगह घर में चली जाती है। यहाँ केविन उसकी काफ़ी केयर करता है। ये देखकर एमिली बहुत खुश होती है। जब एमिली फ्रेश होने जाती है तभी वहाँ इस यूनिवर्स की असली एमिली आ जाती है। बट असली एमिली थोड़ी कमज़ोर पड़ती है तो दूसरे यूनिवर्स की एमिली उसे फिर से बेहोश कर देती है। बट काफ़ी लड़ने के कारण दूसरे यूनिवर्स की एमिली भी बाहर आकर बेहोश हो जाती है। सुबह होने पर जब दूसरे यूनिवर्स की एमिली की आंखें खुलती है तो वो चेक करती है कि कहीं इस यूनिवर्स की असली एमिली ने उसका कहीं पोल तो नहीं खोल दिया। चेक करने पर उसे इस यूनिवर्स की असली एमिली तो कहीं मिलती नहीं है। तभी उसका बॉयफ्रेंड केविन उसका हाल चाल लेने वहाँ आ जाता है। वो उसके साथ होती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड को एक कॉल आता है जो कि इस यूनिवर्स की असली एमिली का था और स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब था कि इस यूनिवर्स में दो एमिली आ गई हैं। अब आगे क्या होगा, दूसरे यूनिवर्स से आई एमिली अब क्या करेगी, इसके बारे में पता तो नहीं चलता। डायरेक्टर ने ये आपके सोच के ऊपर छोड़ दिया है कि आप गेस करो कि अब आगे क्या होगा। तो ये स्टोरी थी कोहेरेंस की जो कि 2013 में आई थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही कई स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।